बेटा आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है? देखो, न्यूटन ने किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ लॉ दिए। इन्हीं को हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन ने 3 लॉ दिए, तो देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो क्या है ये लॉ ऑफ इनर्शिया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इन मोशन, इट विल कंटिन्यू इन मोशन in a particular direction with same speed until we apply the external force। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में रहेगी, सेम स्पीड से चलती रहेगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। अभी हमने इसमें एक बात देखी कि हमने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा। तो अब बात आती है कि ये इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इनर्शिया किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी है जिसके कारण वो अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और हम उसको मूव करवाना चाहें तो वो उसका अपोज करेगा, नहीं कि मुझे मूव नहीं करना, मुझे रुके रहना है। इसी तरह अगर कोई बॉडी चल रही है, हम रोकना चाहें तो वो अपोज करेगा कि हम उसको ना रोकें, चलते रहना चाहेगा। तो ये जो उसके रेस्ट की या उसके मोशन की स्टेट है, उसको अपोज करने की टेंडेंसी, उसमें अगर हम कोई चेंजिंग लाए तो उसको अपोज करने की टेंडेंसी, ये हमारा इनर्शिया है। तो इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये था इनर्शिया। इनर्शिया भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप के देखो, इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, inertia of direction, and inertia of speed। अब inertia of rest मतलब सिंपल है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, कोई चीज रेस्ट पर है, तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगा। तो ये डायरेक्शन की बात है। स्पीड को देखें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है तो वो उसी पर्टिकुलर स्पीड से चलते रहना चाहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। तो ये जो उसमें अपनी स्टेट को चेंज करने के अपोज करने की टेंडेंसी है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। रेस्ट और मोशन जनरली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बनता है हमारा? न्यूटन ने मोशन के फर्स्ट लॉ को इस तरह डिस्क्राइब किया, इस तरह बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी,
कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। A body at rest remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a particular direction with the same speed until we applied an external force. That is first law of motion, which is also known as law of inertia. अब इनर्शिया की देखो, अब अगर हम फर्स्ट लॉ के अपनी डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल देखें तो कई सारी बातें आप देखोगे। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि अगर हम किसी पेड़ को हिलाते हैं, कोई पेड़ जिसकी फ्लेक्सिबल ब्रांच है, हम उसको हिला रहे हैं, तो जब हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई कुछ लीव्स टूट के नीचे गिर रहे हैं, कोई फ्रूट उस पे लगा हुआ है जो पका हुआ है तो वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो, अब जैसे अगर हम किसी ब्रांच की हम बात करते हैं, कोई लीफ है यहां पर, और अगर मैं इसको यहां से हिलाता हूं तो क्या होगा कि मैंने मोशन तो इसको दिया है, इस पार्ट को दिया है, यहां पर ये लीफ अटैच्ड है, जब हम इसको हिलाएंगे तो ये तो मोशन में आया, लेकिन ये रेस्ट पे रहना चाहते हैं। रेस्ट पे रहना चाहेंगे तो इसके मोशन से क्या होगा, यहां पे ये ज्वाइंट हो रखे हैं, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच तो मूव करती है लेकिन वो अपनी जगह रुका रहना चाहता है, तो वो यहां से ब्रेक होकर नीचे गिर जाएगा। सारे लीफ नहीं गिरते, जो कमजोर हो जाते हैं वो गिरते हैं। तो यहां पे इनर्शिया का रोल आया, यहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का वर्क हुआ। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, देखो जैसे हम किसी व्हीकल पे बैठे हैं, हम बाइक पर बैठे हैं, हम कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो अभी बाइक, बस या कार चली नहीं है, रुकी हुई है, हम बैठे हैं। तुमने जनरली देखा होगा कि जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, बाइक आगे बढ़ती है और हम फ्रीली बैठे हैं, तो हम हल्का ऐसे पीछे हो जाते हैं, यानी कि हम पीछे की तरफ हल्का सा जर्क ले लेते हैं, झटका लगता है। बस में बैठे हैं, बस एकदम चली, हम हल्का सा पीछे हो गए, क्यों हुआ? यहां पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है। देखो जब हम किसी व्हीकल में बैठे हैं, तो जब हम बैठेंगे तो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट वो व्हीकल के कांटेक्ट में आ गया। मैं बाइक पर बैठा तो मेरा लोअर पार्ट, बॉडी का नीचे का पार्ट, वो बाइक के साथ कांटेक्ट में है। बाइक रुकी हुई थी, रुका हुआ था, पूरी बॉडी रुकी हुई है। जैसे ही बाइक चलती है तो लोअर पार्ट जो कि बाइक के कांटेक्ट में था वो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट जो एयर में था वो वहीं पे रहना चाहता है, वो वहीं पे रुका रहना चाहता है। तो बाइक आगे बढ़ गई, ऊपर का पार्ट पीछे की तरफ, इसीलिए हमें पीछे की तरफ झटका लगता है, हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। और कभी कभी तो अगर बाइक जब चला रहे हैं या कोई भी व्हीकल स्टार्ट हो रहा है चलना, अगर वो बड़ी तेज स्पीड से चले तो पीछे वाला गिर भी सकता है, बाइक पर बैठने वाला पीछे भी गिर सकता है। तो ये क्यों हुआ? रीजन मैंने बताया। तो यहां पर लॉ, ये इनर्शिया रेस्ट का, इनर्शिया का वर्क हुआ, तो यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट वर्क करता है। अगर आप मोशन की बात करें, सेम व्हीकल वाला ही मैं एग्जांपल लेता हूं। हम व्हीकल पे जा रहे हैं और अचानक ब्रेक लगाने पड़ जाए, बाइक के आगे कोई गड्ढा आ गया, कोई बच्चा भागता आ गया, या सामने वाला जो भी व्हीकल जा रहा था उसने एकदम ब्रेक लगाया, तो हम गलत न कर जाए, हम टक्कर ना लगे, तो हमने क्या करा, एकदम ब्रेक मार दी। अब जैसे ही ब्रेक मारते तो क्या होता है, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तुमने देखा भी होगा
बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, व्हीकल में बैठे हो, बाइक में बैठे हो, तो जैसे ही बाइक या व्हीकल हमारा रुकता है, हम एकदम आगे की तरफ झटका ले लेते हैं, एकदम आगे। तो ऐसा क्यों हुआ? सेम रीजन। यहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन का वर्क है। जब हम व्हीकल में बैठे हैं तो हमारा लोअर पार्ट गाड़ी के व्हीकल के कांटेक्ट में था, अपर पार्ट एयर में था, पूरी बॉडी मूव कर रही है व्हीकल के साथ साथ। जैसे ही व्हीकल में ब्रेक लगे, लोअर पार्ट व्हीकल के साथ साथ एकदम रुक गया, एकदम रेस्ट पर आ गया। लेकिन अपर पार्ट जो कि एयर में था, वो तो मोशन में रहना चाहता था। फर्स्ट लॉ क्या पढ़े? मोशन में रहना चाहता था, तो अपर पार्ट हमारा आगे की तरफ भागता है और हम आगे की तरफ गिरते हैं, हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो यहां पे लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का वर्क हुआ। अब तुम लोगों को पता भी होगा कि कुछ रूल्स भी हैं, ट्रैफिक रूल्स है हमारे में, जैसे सीट बेल्ट का। जब भी कार में, फोर व्हीलर में हम चलते हैं तो सीट बेल्ट लगानी जरूरी हो जाती है। क्यों पहनते हैं हम सीट बेल्ट? जिससे कि अगर अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़े, अचानक गाड़ी रुक जाती है, किसी से टकरा जाए, रुक जाए, ब्रेक लगाए, तो क्या होगा कि लोअर पार्ट हमारा एकदम रुकेगा, लेकिन अपर पार्ट हमारा आगे भागता है। अगर सीट बेल्ट हमने लगा रखी होगी तो सीट बेल्ट हमें आगे बढ़ने से रोकेगी और इंजरी हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होती तो हम तुरंत आगे की तरफ जाते हैं, तेज स्पीड में जाते हैं, तो इंजरी ज्यादा होती, चोट ज्यादा लगती, डैमेज ज्यादा होता। तो इसीलिए सीट बेल्ट का यहां पर यह रोल होता है। नेक्स्ट आता था हमारे पास डायरेक्शन का इनर्शिया। इसको भी व्हीकल से ही समझते हैं। हम फोर व्हीलर में जा रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। जनरली तुम देखा होगा, जब खास तौर पर हम हिली एरिया में होते हैं, हम पहाड़ के एरिया में होते हैं, वहां पे टर्न्स ज्यादा होते हैं। गाड़ी हमारी इधर मुड़ रही है, गाड़ी इधर मुड़ती है, हम इस साइड मुड़ जाते हैं। देखा होगा ऐसा, हम इधर मूव कर रहे हैं, बॉडी हमारी इस साइड मुड़ जाती है। कार इधर मुड़ी तो हमारी बॉडी इस साइड मुड़ गई, ऐसा होता है ना। तो ये भी सेम रीजन था, हमारी बॉडी गाड़ी के साथ साथ मूव कर रही है। जो लोअर पार्ट है गाड़ी के अटैच्ड में था, कांटेक्ट में था, तो वो तो गाड़ी के साथ साथ मूव करता है, लेकिन अपर पार्ट एयर में है, तो लोअर पार्ट हमारा इधर जा रहा था, लेकिन अपर वाला पार्ट जो कि सीधा चलना चाह रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो वो तो सीधा चलता है, लेकिन बॉडी हमारी इस साइड मुड़ गई, तो हमें लगता है कि हम इस साइड कर दे। तो यहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का रोल आया। देखो इसी में एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको कि देखो, जैसे अगर कोई गिलास की शीट है और उस पर अगर एक बंदूक की गोली चलाई जाती है, तो तुमने एक चीज देखी होगी कि अगर ये हमारे पास कोई गिलास की शीट और यहाँ पर अगर कोई सामने से फायर किया गया, एक गोली गई और कोई इसको छेद करते हुए आगे चली गई। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि अगर इस गिलास की शीट पर अगर कोई हमने स्टोन फेंका, तो स्टोन क्या करता है, वो इसको ब्रेक कर देता है। लेकिन बंदूक की गोली से छेद हो गया, केवल एक होल हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बुलेट है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो इतनी तेजी से यहां से पास हुई कि केवल यहां के पार्टिकल्स वो ही मोशन में आए, बाकी सब रेस्ट की वजह से अपनी जगह रह गए, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और सिर्फ जहां से वो टकराती हुई गई, तो वो वहीं के पार्टिकल्स को अपने साथ ले गई। तो बाकी कांच में कुछ नहीं हुआ, बाकी के गिलास में कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां पर स्टोन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, तो जैसे वो यहां पे टकराई, तो बाकी के पार्टिकल्स में भी यहां पर डिस्टरबेंस हुई और ये बिखर गया। तो यहां पर ये हमारा रेस्ट की हम बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। अच्छा, अब इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है? अगर हम इनर्शिया को देखें तो देखो,
जो चीज ज्यादा हैवी है उसका इनर्शिया ज्यादा है। मतलब इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। एक हमारे पास बड़ा सा बॉक्स रखा है और एक छोटी सी टेबल है। एक बहुत बड़ा वाला बॉक्स लगभग 10 टू 50 15 केजी, 10 टू 15 केजी, और एक छोटी सी टेबल है जो लगभग मैक्सिमम 5 केजी तक की। अब आप दोनों को पुश कर रहे हो, आप आगे धकेल रहे हो, आगे ले जाना चाह रहे हो, तो हमें ज्यादा ज्यादा पावर, ज्यादा ताकत किसमें लगानी पड़ेगी? और उसकी बात है जो हैवी चीज है, हैवी चीज पे हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो आगे मूव करेगी, और जो लाइट वेटेड होगी उसको कम। इसका मतलब ज्यादा वेट तो ज्यादा फोर्स का मतलब वो ज्यादा रजिस्ट कर रहा है अपने मोशन को, और जो लाइट वेटेड थी उसको ज्यादा रजिस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि वेट कम है, हमने इजीली इसको खिसका दिया। तो इनर्शिया उसमें कम है और हैवी वाली बॉडी में इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया को हम मास से मेजर करते हैं, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। क्लियर है बात? तो ये था हमारा इनर्शिया से रिलेटेड। अब हम आगे बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की।